शिक्षा सहायकों को एक्सटेंशन देने की मांग, शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। आपको बता दें कि शिक्षा सहायकों को पुनः नियुक्ति देने की मांग को लेकर शिक्षा सहायक समिति नूह ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री को डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा। समिति ने पत्र में उल्लेख किया है कि मार्च 2022 से पहले जिले की सरकारी स्कूलों की स्थिति अत्यंत खराब थी और शिक्षकों की भारी कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। समिति के मुताबिक मार्च 2022 में जिला प्रशासन की सिफारिश पर 1604 स्कूलों में 603 शिक्षा सहायकों की अस्थायी नियुक्ति की गई थी। इस कदम से छात्रों और शिक्षकों के अनुपात में काफ़ी सुधार हुआ और छात्र उपस्थिति में भी वृद्धि देखने को मिली थी। हालांकि जून 2022 में इन सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई थी और तब से उनकी एक्सटेंशन नहीं दी गई है। इसके चलते स्कूलों में फिर से शिक्षक की कमी पैदा हो गई है और कई स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। समिति ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षा सहायकों को तत्काल एक्सटेंशन दिया जाए। साथ ही साथ समिति ने यह भी कहा है कि यदि यह समस्या बनी रही तो अभिभावकों और छात्रों को निजी स्कूलों का रुख करना पड़ेगा, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि जिला नूह में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा सहायकों की भूमिका बेहद अहम रही है और उसकी पुनः नियुक्ति से शिक्षा के स्तर में और सुधार होगा। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं एक शिक्षा सहायिका हूँ। बात की जाए, शिक्षा सहायक जो है हटा दिए गए हैं, क्या मांगे और क्या ज्ञापन दिया आपने? सर, हमने डीसी सर के माध्यम से सीएम सर को और एजुकेशन मिनिस्टर को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द हमें एक्सटेंशन दिया जाए ताकि सरकारी स्कूलों की जो दयनीय स्थिति हो गई है उसमें काफी सुधार किया जा सके। जी, मेरा नाम सियाराम है और मैं एक शिक्षा सहायक हूँ और आज हम लोग यहाँ पे जिला सचिवालय नूह में एकत्र हुए हैं। डीसी साहब के समक्ष एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि हमें दोबारा से एक्सटेंशन देना, जिसपे कि और भी हमारी एक दो चीज़ें हैं जिसमें हमारी सैलरी अभी तक नहीं आई है। 5 महीनों से हमें सैलरी नहीं मिली है। लास्ट सैलरी हमारी अक्टूबर की आई थी, उसके बाद से हमारी सैलरी नहीं आई है। और एक विषय है कि हम लोग 2022 में 603 शिक्षा सहायक ऑलमोस्ट लगाए गए थे, जिनमें से हर साल हमें एक्सटेंशन दिया जा रहा है, इस बार नहीं दिया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ इस तरह से हर साल ही होता है, जो कि हमारे लिए हर बार चिंता का विषय होता है, जिससे हमारी फैमिली डिस्टर्ब होती है। हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं वो भी हमें परेशान करते हैं, भाई स्कूल दोबारा से नहीं जा रहे। शिक्षा पर, बच्चों पर किस तरह से? बच्चों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मैं जहाँ स्कूल में हूँ वो स्कूल है जीपीएस सुल्तानपुर, जिसे काटपुरी बोलते हैं, और वो मंत्री इलियास जी का गाँव है। वहाँ पे स्थिति ये है कि वहाँ 101 बच्चे अभी स्ट्रेंथ है और वहाँ एचटी हैं सिर्फ एक, जो गेस्ट हैं, उसके अलावा कोई और टीचर नहीं है। वहाँ हम 2 शिक्षा सहायक हैं। अब क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें शिक्षा विभाग हमें एक्सटेंशन दे दे, ताकि हम स्कूल्स में जाके दोबारा से अपना काम उसी तरह से करें जिस तरह से पहले करते हैं। किसको ज्ञापन भेजा है? हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने वो ज्ञापन मंत्री अपने सीएम साहब के नाम है और एजुकेशन मिनिस्टर जी के नाम। क्या नाम है जी आपका? जी, मैं शिक्षा सहायक कुतुबुद्दीन। आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। ये 22 जुलाई 2022 में शिक्षा सहायक लगाए गए थे, 603 शिक्षा सहायक लगाए गए थे जी। शिक्षा सहायकों को हर साल एक्सटेंशन दिया जाता है। इस बार हमें अभी तक एक्सटेंशन नहीं मिला है। शिक्षा सहायकों को एक्सटेंशन नहीं मिलने की वजह से सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय हो गई है। सरकारी स्कूलों में मात्र एक शिक्षक, लगभग 50 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें मात्र एक शिक्षक है और बच्चों की संख्या की अगर हम बात करें तो जीपीएस तिरवाड़ा की बात करें तो वहाँ पे 656 स्टूडेंट हैं और मात्र एक शिक्षक है। और जीपीएस साकरस की हम बात करें तो वहाँ पे 404 गर्ल्स स्टूडेंट हैं और मात्र एक शिक्षक है। जीपीएस पाटुका की बात करें तो 312 स्टूडेंट हैं और एक शिक्षक है। कार्रवाई चाहते हैं? क्या किसी अधिकारी नेता से या फिर मुख्यमंत्री से बातचीत की है, मिले हैं? जी, हमने मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें एक्सटेंशन दी जाए
ताकि हम दोबारा से सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। जब से हम सरकारी स्कूलों से जब से हमें रिलीव किया गया है, तब से बच्चों ने स्कूलों में जाना बंद कर दिया है। बच्चों के पेरेंट्स ज़्यादातर तो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं। जब 2022 में शिक्षा सहायक लगाए गए थे, तो उस टाइम प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया था। अब वो कंडीशन आ गई है कि दोबारा से सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चे रुख कर रहे हैं।